गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, आज की वीडियो में मेरे पास बहुत ही दिलचस्प और तारीखी मालूमात हैं और देखिए इस वीडियो में क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, तो इसलिए इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा क्योंकि हम सबको अपनी क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए, आप इस वीडियो को देख के फख्र महसूस करेंगे कि हम क्रिश्चियंस दुनिया की आला तरीन और अजीम तरीन कौम है। तो देखिए, आप सबको तीन मजूसियों के बारे में तो पता ही होगा। तीन मजूसी भी इनको कहते हैं, तीन बादशाह भी कहते हैं। क्रिसमस के टाइम पे स्पेशली उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। क्रिसमस के जो टेबलोज वगैरह होते हैं बच्चे, उसमें तीन मजूसी बने होते हैं और तीन मजूसियों के बारे में बहुत सारे क्रिसमस के गीत भी हैं। तो देखिए, किसी जगह पे उनको तीन मजूसी कहा गया है, किसी जगह पे उनको तीन बादशाह कहा गया है, लेकिन हम सब क्रिश्चियंस तीन मजूसियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तीन मजूसियों के बारे में, और वो ये है कि वो दफन कहाँ है। आज मैं आपको इस बारे में बताने लगा हूं कि वो तीन मजूसी आज किस जगह पे दफन है। तो पहले मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, वो तीनों मजूसी आज जर्मनी के शहर कोलोन में दफन है। कोलोन में एक कैथीड्रल है, कोलोन कैथीड्रल, वहां पे वो तीनों दफन है। और उनकी मैं आपको कब्र जो है, या कब्र कह सकते हैं उसको, या मकबरा भी कह सकते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये पूरा सोने का बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें लकड़ी इस्तेमाल की गई है और थोड़ा सा इसमें सिल्वर इस्तेमाल किया गया है, और इसमें 1000 से ज्यादा कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि एमरल्ड, रूबी और डायमंड्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये कब्र इसको कह सकते हैं या मकबरा भी कहा जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर वो तीनों मजूसी दफन है और ये उनकी जो कब्र है, या फिर इसको मकबरा भी कह सकते हैं, ये इस वक्त कोलोन कैथीड्रल जर्मनी में है। तो देखें, इनकी जो कब्र है उसमें तीन मजूसियों के कपड़े, उनके ताज, उनकी अंगूठियां वगैरह और साथ ही साथ उनकी बॉडीज, वो सब इन कब्रों में दफन है। और देखिए, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये है कि इस टाइप की जो कब्र होती है उसको इंग्लिश में सैक्रोफेगस कहते हैं। सैक्रोफेगस वो कब्र होती है जिसमें बॉडी जो है वो जमीन से बाहर होती है, लेकिन एक पत्थर का बहुत बड़ा सा ताबूत होता है और उस पत्थर के ताबूत के ऊपर बहुत सारी डिजाइनिंग की होती है। तो इस जगह पे तीन मजूसियों का जो सैक्रोफेगस है वो सोने का बना हुआ है और उस जमाने के जो बेस्ट सुनार थे उन्होंने इस सैक्रोफेगस को डिजाइन किया है और इसमें तीनों मजूसियों की बॉडीज मौजूद है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जर्मनी के कोलोन कैथीड्रल में। वैसे तो कोलोन कैथीड्रल भी बहुत ही जबरदस्त चर्च बिल्डिंग है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको तीन मजूसियों की बॉडीज के बारे में बता देता हूँ कि ये कहाँ से आई और यहाँ जर्मनी के कोलोन कैथीड्रल तक कैसे पहुंची। तो देखिए, अगर मैं आपको एक और दिलचस्प या फिर मौजिज़ाना बात बताता चलूं, वो ये है कि तीन मजूसियों की बॉडीज को जब यहाँ पे लाया गया, जर्मनी में जब लाया गया, तब जाहिर सी बात है जो लोग इनकी बॉडीज को लेके आए थे उन्होंने इनकी बॉडीज को देखा भी था। अभी देखें, तकरीबन 2000 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इनकी बॉडीज जो है अभी तक वैसे की वैसी ही ठीक हैं। इनकी बॉडीज खराब नहीं हुई, इनकी बॉडीज वैसी की वैसी हैं। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। और देखिए, मौजज़ा इसलिए हुआ और इनकी बॉडीज सेफ इसलिए रही क्योंकि इन तीनों मजूसियों ने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे तो इन तीनों मजूसियों ने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को तोहफे लाके दिए और साथ ही इन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने सजदा भी किया। और देखिए, सजदा करने का मकसद यही था कि इन तीनों मजूसियों ने या इन तीनों बादशाहों ने उसी वक्त हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया था और इन्होंने उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लिया था। और देखिए, हिस्ट्री में इन तीनों मजूसियों को दुनिया के पहले क्रिश्चियन भी कहा जाता है क्योंकि इन तीनों ने खुदावंद यीशु मसीह को सबसे पहले कबूल किया। तो इसीलिए इन तीनों मजूसियों को दुनिया के फर्स्ट क्रिश्चियंस भी कहा जाता है। लेकिन देखें, दुनिया के पहले क्रिश्चियंस में तो वो गडरिये भी शामिल होते हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को आके सजदा किया और अपने भेड़ों बकरियों के तोहफे दिए खुदावंद यीशु मसीह को जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे। लेकिन आज हम तीन मजूसियों की बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। तो देखें, तीनों मजूसी अपनी वफात के बाद रोमन एम्पायर का एक शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां पे ये लोग दफन थे। तो देखें, 314 AD में रोमन एम्पायर के उस टाइम के जो शहंशाह कॉन्स्टेंटीन के बारे में मैं पहले भी डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूं, उनका मैंने लिंक भी नीचे दिया हुआ है इस वीडियो का। अगर आपने कॉन्स्टेंटीन के बारे में जानना है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो देखिए, 314 में उस टाइम पे जो रोमन एम्पायर के शहंशाह थे, शहंशाह कॉन्स्टेंटीन, उन्होंने इन तीन मजूसियों की कब्र कुशाई करवाई
और इनकी बॉडीज को इटली के शहर मिलान में भिजवा दिया। उस वक्त इटली भी रोमन एम्पायर में ही आता था, बल्कि इटली तो रोमन एम्पायर का एक तरह से किला था। तो देखें, जब शहंशाह कॉन्स्टेंटीन ने इन 3 मजूसियों की कब्र कुशाई करवाई तो उस वक्त जो कब्र खोदने वाले थे उन्होंने देखा कि तीनों मजूसियों की बॉडीज जो है उसी तरीके से सेफ हैं, उनकी बॉडीज को कुछ भी नहीं हुआ था। एनीवेज, शहंशाह कॉन्स्टेंटीन ने इन 3 मजूसियों की बॉडीज जो है उस टाइम पे मिलान के बिशप साथ एस्ट्रोजियस I के हवाले कर दी, और एस्ट्रोजियस I जो है इन तीनों मजूसियों की बॉडीज को लेके अपने चर्च ले गए और वहां पे अपने चर्च में उन्होंने इन तीनों मजूसियों को दफन कर दिया। उस चर्च का नाम चर्च ऑफ सेंट एस्ट्रोजियो है और ये चर्च आज भी इटली के शहर मिलान में मौजूद है। और देखिए, तीनों मजूसी इस चर्च में बहुत देर तक दफन रहे। और देखिए, उसके बाद 1164 में होली रोमन एम्पायर के जो उस टाइम पे शहंशाह थे, शहंशाह फ्रेडरिक बारबोसा, उन्होंने 3 मजूसियों की बॉडीज को मिलान वाले चर्च से निकलवा के कोलोन कैथीड्रल में रखवा दिया। और वो कोलोन कैथीड्रल जो है वो जर्मनी के शहर कोलोन में वाक़ है। और देखें, उसके बाद से यानी 1164 के बाद से 3 मजूसियों की बॉडीज आज तक कोलोन कैथीड्रल में ही मौजूद है। तो देखें, उस वक्त कोलोन कैथीड्रल के जो आर्च बिशप थे उनका नाम रेनल्ड ऑफ डेजल था और वो आर्च बिशप इन 3 मजूसियों की बॉडीज को कोलोन कैथीड्रल में लेके आए। और देखें, आज भी इन 3 मजूसियों के मकबरे को विजिट करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। इवन ज्यूज भी 3 मजूसियों के मकबरे को विजिट करने के लिए आते हैं। और ये 3 मजूसियों का जो मकबरा है ये कोलोन कैथीड्रल के अंदर। और देखिए, यहाँ पे आके कुछ लोग सिर्फ देखते हैं, कुछ लोग सजदा करते हैं, कुछ लोग दुआएं करते हैं और कुछ लोग अपनी मन्नतें मानते हैं। देखिए, अब थोड़ी सी और हिस्ट्री बता देता हूँ। 1199 में रोमन एम्पायर के जो शहंशाह ओटो IV उनका नाम था, उन्होंने कोलोन कैथीड्रल को 3 सोने के ताज गिफ्ट किए। और ये 3 सोने के ताज जो है वो इन 3 बादशाहों की वजह से था, जिनको 3 मजूसी भी कहा जाता है, 3 बादशाह भी कहा जाता है। अब देखिए, कोलोन कैथीड्रल का मैंने बहुत दफा नाम लिया है। कोलोन कैथीड्रल एक बहुत खास किस्म की चर्च बिल्डिंग है और इसकी खासियत की एक वजह यह है कि यहाँ पे 3 मजूसी दफन है। अब मैं आपको कोलोन कैथीड्रल के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। और यहाँ पे आर्च बिशप साहब बैठते हैं, ये उनकी सीट है। और देखिए, कोलोन कैथीड्रल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1996 में। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताता हूँ। यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस का ही एक इदारा है जिसको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इनका काम ये है कि दुनिया की जितनी भी ऐसी इमारतें हैं या फिर ऐसी जगह हैं जो कि इंसानी हिस्ट्री के लिए या इंसानी तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन जगहों को सेव करते हैं। और अगर ये किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दें तो उसकी सेफ्टी की या उसकी वेल बीइंग की जिम्मेदारी इनकी हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने 1996 में कोलोन कैथीड्रल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। यानी अब यूनेस्को का ये काम है कि हर हाल में कोलोन कैथीड्रल की हिफाजत करें। वैसे तो कोलोन कैथीड्रल की एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कैथलिक चर्च के अंडर आता है कोलोन कैथीड्रल। तो कोलोन कैथीड्रल की जिम्मेदारी जर्मन गवर्नमेंट के पास भी है, कैथलिक चर्च के पास भी है और साथ ही साथ यूनेस्को के पास भी है। और इसके साथ ही साथ दुनिया के तमाम क्रिश्चियंस कोलोन कैथीड्रल की हिफाजत करते हैं या कोलोन कैथीड्रल की देखभाल करते हैं। तो देखें, कोलोन कैथीड्रल इतना बड़ा है कि उसमें बैक वक्त 1 लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं और ये 24 घंटे खुला रहता है। और इसमें टूरिस्ट भी आते हैं और वर्शिपर्स भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे दुआ करके ही वापस जाते हैं। तो देखिए, माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक कोलोन कैथीड्रल में हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आके इबादत करते हैं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन वो इस जगह पे आके इबादत जरूर करते हैं। क्योंकि कोलोन कैथीड्रल बहुत ही स्पिरिचुअल मुकाम है, बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है। अगर आपको मौका मिले तो कोलोन कैथीड्रल जिंदगी में आप एक दफा जरूर देखिएगा। और कोलोन कैथीड्रल की मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूँ, वो ये है कि कोलोन कैथीड्रल को इतना बड़ा और इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम के जो रोमन एम्परर थे या रोमन शहंशाह जो थे वो भी यहाँ पे आके इबादत करते थे। क्योंकि देखिए, रोमन एम्पायर तो उस टाइम पे सुपर पावर थी, तो सुपर पावर का जो शहंशाह है वो इस चर्च में आके इबादत करता था। तो इसीलिए इस चर्च को इन्होंने इतना आलीशान बनाया। तो देखिए, कोलोन कैथीड्रल 1248 में बनना शुरू हुआ और 1880 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जो कि टोटल 632 साल बनते हैं। लेकिन
मैं आपको ये बात बताता चलूं कि कोलोन कैथीड्रल को अभी भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, यानी इसको अभी भी एक्सपेंड किया जा रहा है, इसको अभी भी बड़ा बनाया जा रहा है, इससे भी ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। तो देखें, कोलोन कैथीड्रल के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फरिश्ते नजर आते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे खुद खुदावंद यीशु मसीह नजर आते हैं। तो देखें, ये जगह बहुत ही स्पिरिचुअल है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कोलोन कैथीड्रल इतने टेक्निकल तरीके से बनाया गया है कि दुनिया के चंद ही आर्किटेक्ट हैं जो उसकी टेक्निक को या उसकी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। बाकी कोई भी आर्किटेक्ट जो है वो कोलोन कैथीड्रल की टेक्निक को या कोलोन कैथीड्रल के डिजाइन को आज तक समझ नहीं सका। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ कोलोन कैथीड्रल को बनाया गया है। अब देखिए, पुराने जमाने में बनाया गया था कोलोन कैथीड्रल, 632 साल लगे इसको बनाने में और 1880 में कंप्लीट हुआ। लेकिन आज भी आजकल के मॉडर्न आर्किटेक्ट भी कोलोन कैथीड्रल के डिजाइन को समझ नहीं सके। कोलोन कैथीड्रल की छत ऐसी है कि जिसका वेट कैथीड्रल पे पड़ता ही नहीं है। तो देखें, कोलोन कैथीड्रल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ना इसको जल्जले से नुकसान हो सकता है, ना ही इसको किसी आंधी तूफान से और ना ही किसी आग से इसको नुकसान हो सकता है। अब कुछ लोग इसको टेक्नोलॉजी कहेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये खुदा का बहुत बड़ा मौजज़ा है। लेकिन कोलोन कैथीड्रल को कभी भी कुछ नहीं हो सका। वो इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस कैथीड्रल को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताता चलूं कि पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में भी कोलोन कैथीड्रल के बिल्कुल सामने सामने लड़ाइयाँ हुई हैं, सामने सामने तबाहियाँ हुई हैं। कोलोन कैथीड्रल की आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो गई, लेकिन कोलोन कैथीड्रल को एक खराश तक नहीं आई। तो देखिए, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में जब बम वगैरह गिरते थे तो उस वक्त लोगों ने भी नोटिस किया कि कोलोन कैथीड्रल पे कोई बम नहीं गिरता और कोई गोली कोलोन कैथीड्रल पे असर नहीं करती। तो इसलिए उस टाइम पे जो लोग थे, जो सिविलियन थे, वो कोलोन कैथीड्रल में जाके पनाह लेते थे, अपना बचाव करते थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब लोग कोलोन कैथीड्रल में जाके पनाह लेते थे, क्योंकि उनको यकीन होता था, उनका ईमान था कि कोलोन कैथीड्रल को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोलोन कैथीड्रल पे एक भी खराश नहीं आई। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहली जंग अज़ीम भी हुई, दूसरी जंग अज़ीम भी हुई, कोलोन कैथीड्रल को कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, ये सारी दिलचस्प मालूमात अपनी क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बतानी थी। और देखिए, एज ए क्रिश्चियन हम सबको अपनी क्रिश्चियन हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।